कैसे हो फिर सब? पता है फिर आज क्या है? क्या है? फोर्थ ना? अब तुम ये देखो कि इंसान को नशे करते हुए कितने साल हो चुके हैं। उसके बाद जब वो एक एक दिन करते हुए चलता है ना, नशा छोड़ने पे तब जैसे कि दिक्कत शुरू कब होती है? नशा छोड़ते ही, है ना। इंसान सोचता है मुझे महीना हो गया, मुझे 2 महीना हो गया नशा छोड़े हुए, तो मैं अब कर सकता हूँ, है ना। लेकिन इनको हो गए 4 साल, है ना, एक एक दिन के स्तर पर। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने भी एकदम से सोचा होगा कि भाई मैं नशा छोड़ दूंगा और कभी नहीं करूँगा और मुझे भी मतलब जो है कि टाइम मेरा बढ़ता रहेगा और करते करते 4 साल हो जाएंगे। ये भी उसी पे चल रही कि भाई आज नहीं करना, फिर कल आया, फिर आज नहीं करना, ऐसे एक एक दिन करते करते इन्हें भी 4 साल हो गए। एक तरीके से ये माइलस्टोन भी नहीं बोलूँगा मैं, ये ऐसी चीज़ है कि अचीव तो करी नहीं जा सकती, बस एक चली जा सकती है ना, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि मैं पहुँच गया और ये ख़त्म हो गई। तो ये वही जर्नी थी इनकी, है ना। तो वही ये बताएंगे अब। उससे पहले से वो हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, आंखें सबकी बंद, आत्मा शांति की प्रार्थना के दान में जाएंगे। प्रार्थना बोलेंगे अर्जाप जी। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्मा शांति दो जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो दोनों में बेकार से। दोस्तों मैं आपसे मालेंगे हाय अल्लाह। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरा 4th माइलस्टोन है, जिसको मेरे को आगे बढ़ा के मेरे को आगे अपना जो है कि मतलब रिकवरी का सफ़र है, इसको मेरे को अचीव करना है और काम ऐसे रहना है 1460 दिन, जो कि मेरे को ना एक एक घंटे के स्तर पे जब मैं घर में था, जहाँ यहाँ लाने से एक दिन पहले भी जो मेरा माइंड का थॉट था कि अगले घंटे में जैसे ये होता रहेगा तो अगले घंटा कैसे बीतेगा। तो आज यहाँ आने से पहले ना मैं विचार कर ही रहा था भाई से ना, प्रतीक सर से मैं कर रहा था, तो मैं उनको वही चीज़ बता रहा था कि मैंने ना खुशी में काउंट ही नहीं करी कि 365 को 4 सेकंड में सोचा 1000, 1100, 1200 दिन हो गए। और जब उसने मेरे को बताया ना कि 1500 से बस 40 दिन कम है, मैंने कहा चल ठीक है। मेरे को मतलब और अंदर से खुशी आई कि तेरे को 1 घंटा भी नहीं था, आज तूने मतलब क्या अचीव किया है। मतलब मेरे को अंदर से वो चीज़ थी, मतलब ये मेरे अंदर से ही है मेरे को ना, जो मेरे को सुधार में अपने आप ही ला रही है, पता नहीं है मेरे को, पर ये कि अंदर से मतलब कुछ ना कुछ तो है जो कि मेरे अंदर था, पर मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। पर मैंने जब उस चीज़ को समय दिया ना, तब उस चीज़ ने मेरे को समय देना शुरू किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं शेयरिंग की तरफ। तो भाई जैसे आप सबको पता है कि आज मैंने वो सब चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ जहाँ से मेरी नशे की शुरुआत हुई थी। जो मैं मेन बिगड़ा था आज से 18 साल पहले की मेरी यूजिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी। मैं अपने रिकवरी पीरियड को भी उसमें बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से मेरा 18 ईयर्स हो गए मेरे को ना। उससे पहले मैं स्टार्ट किया था, मैंने वो नशा स्टार्ट किया था। कैसे किया था कि मेरा यार दोस्त था, वो अलग रिलीजन से था। तो क्या हुआ कि उसका ना घर शिफ्ट हो गया, तो जब तक वो मेरे साथ था तब वो ठीक रहता था। हम क्रिकेट खेलते थे, तब मेरे को अभी भी याद है कि हम क्रिकेट खेलते थे। फुटबॉल भी हमारी क्रिकेट की टीम थी, वो हमारी फुटबॉल की टीम थी। तो उसके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड था कि मतलब ये था कि यकीन मान लो कि दिन के 3-4 टाइम का खाना है तो हमारा एक टाइम का तो साथ में होता ही होता था। वो अपने घर से मतलब हमारे घर उसका घर था, जब उसका चेंज वगैरह था तो 3-4 किलोमीटर घर दूर था उसका। तो शाम का क्रिकेट खेलने आता था, मतलब रात का खा के तब वो ऑटो में जाता था, घर जाता था वापसी, तब वो खा के जाता था क्रिकेट खाना। तो मेरा बढ़िया बॉन्डिंग थी मेरी उसके साथ ना। वहाँ जाके उसने दूसरी टीम वगैरह ज्वाइन करी होगी। अब पता क्या उनके में होता होगा कि वो स्मोकिंग वगैरह चलती होगी, अब मेरे में नहीं है ये सब। उसने बीच में ना गैप पाना शुरू कर दिया। तो जब उसने गैप पाया ना तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू आता क्यों नहीं करता है यार, मेरी तो दूसरी टीम बन गई। सबसे पहला सीरियर लॉस जो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं था, मैंने कहा तो सब कुछ था मेरे साथ, मैंने कहा मैंने तो उसके साथ लाइफ लॉन्ग सोचा हुआ था, मैंने कहा ये अब नहीं रहेगा। फिर वो क्या करता है, कहता यार मैं आ जाऊँगा कभी कभार मैच खेलने के लिए। वो संडे के संडे आ जाता था, 1 संडे 2 संडे।
तीसरा चौथा संडे था, मुझे प्रॉपरली वैसे याद नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उसको ना वो ना पानी पीने के लिए जाता, मैच खेलते के दौरान ना जैसे हाफ टाइम होता है तो बीच में ना दूसरे दिन के टाइम पे वो मतलब कि जहाँ पानी पीने का टैंकर होता था यार, हम ग्राउंड में तो पीते थे, जहाँ स्कूल के साथ ही जो टैंकर लगा था उसमें से वो पानी पी रहा था। पानी पीते ना उसके साथ ना उसके वो वाले यार दोस्त भी खड़े हुए थे, उनकी टीम भी आ रखी थी दूसरी, और वो हमारी टीम से खेला था, उनके साथ ना वो ना सिगरेट पी रहा था। तो मैंने ना दूर से देख लिया, दूर से देखा उसको मैंने, मतलब उसको कोई वो तो था नहीं, पर मेरे को बहुत वो हुआ कि मैंने कहा क्या पता इस वजह से मेरे से अलग हो रहा हो। उस समय मैंने उसको दोस्ती को ज़्यादा प्राथमिकता दी, अपने रिलीजन को, कास्ट को और ये नशे को मैंने वो नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। फिर क्या हुआ कि मैं समझ आ गया, मैंने कहा अब तो ये ऐसा है नहीं। तो फिर मैंने पता क्या करा, मेरे को 4-5 दिन बस हुए तो मेरे को हमारे घर में ना क्या कहते हैं, घर से थोड़ी सी आगे जागरण था। तो मेरे को पता था इतना तो कोई वो है नहीं, हम में से कोई घर में यहाँ से जाके बोलते हैं कि घर में कभी जागरण में जाएंगे, तो बोल तो ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमारी खुद की झांकी निकल रही हो, वहाँ पर उपस्थित भी नहीं रहते थे। मेरे को भी पता था मेरे को वहाँ जाके क्या करना है। 7-8 बजे ही, मतलब जैसे 7-8 बजे तो मैं घर से जैसे ही निकला, तो घर से निकलते सार मैंने क्या किया, दुकान पे गया, एक यार दोस्त छोटा बच्चा था, उसको मैंने पटाया, उसको 10 रुपये दिए, फिर उसको मैंने बोला मैं वहाँ जाके ना सिगरेट लेके आ जाइए। तो वो सिगरेट लेके आ गया, तो कौन सी बोला, मेरे को नहीं पता मैंने कौन सी वगैरह पी। बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ जागरण के ऊपर बैठा, मैंने उसको बुला दिया, वहाँ बुलाया। अब वो तो पी रहा था, अब मैं पी रहा, मेरे को पता नहीं था कि प्रॉपर कैसे पीते हैं। तो मैंने जब उसने बोला ना कि इसको ऐसे करके यूँ अंदर कर, तो जब मैंने अंदर करा उसको मैंने धुआं बाहर निकाला, तो ये चीज़ मानना उसके बाद मैं वहीं बिछ गया, खाली सिगरेट से मैं वहीं पर ही बिछ गया। 1-2 घंटे का ना, मतलब मैं नीचे ना जैसे चौकड़ी मार के, चौकड़ी तो क्या है नीचे जैसे गुगुड़ बन के बैठते हैं ना, मैं वो बन के बैठा नीचे, और एक बार सिर पकड़ा मैंने, और मैं भगवान से वो कर रहा, प्रेयर कर रहा था कि हे भगवान आज नशा उतार दे, आज के बाद नशा नहीं करना। उसके बाद कुछ भी हो गए, यूँ करके बाल खुले कर दिए, मेरे मुँह पे पानी मार रहा, यूँ कर रहा। उसके बाद ना वहीं छत पे था, किसी की छत के ऊपर ऐसा ही लेट गया। 3-4 घंटे बाद उठा, यार दोस्त ने कहा, बोला वो डर गए, बोले कि इसकी तो लेट खराब हुई, उन्होंने उसको घर वापस किया। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं। जब 4-5 दिन दोबारा हो गया, मेरे को उसने दोबारा बोला, बोले कि यार अब तो ट्राई कर ले, बोले कोई नहीं होता, वो तो पहली बार होता, बोले यार मेरे साथ भी होता, अब तो मेरे को मज़ा आता है। सोचो जिसको मैं दोस्त बोल रहा था, उसने सिगरेट नहीं पिलाई मेरे को, उसने फिर वो दूसरी सिगरेट भर के पिलाई मेरे को। जो सिगरेट को भरते हैं ना, मैंने कहा ये वाली सिगरेट तो मैंने देखी नहीं, तो बोले कि ये महंगी सिगरेट होती है, बोले कि इससे ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तुम ये वाली पियो। और उसने उसके अंदर हैश डाल रखी थी। यकीन मानना कि 2-3 मिनट तो मैंने पफ वगैरह करके मारे, और वो 5वें मिनट के बाद दोबारा से मेरे को झेलना मुश्किल हो गया। वो जब मैंने पी तो उसके बाद मैं वहीं ग्राउंड में पढ़ाई रह गया। वो खुद दोस्त जिसको मैंने दोस्त बोला था, वो वहाँ से छोड़ के चला गया मेरे को, और वहाँ से किसी आंटी ने देखा होगा कि तुम्हारा लड़का तो वहाँ पे पड़ा है, शरीर में पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया था मेरे को, किसी की पराली के ऊपर ही लेटा हुआ था। मम्मी और आए मेरे को उठा के, मतलब कि वो डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए, तो वहाँ उन्होंने ड्रिप वगैरह मेरे को लगाए। मम्मी और पूछने लग गए, तो मैं वहाँ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, तब तक तो खुशबू वगैरह सारी वगैरह सब कुछ हट गई थी। क्योंकि मम्मी और तो खुद मैं ही सोच रहा कि अगर उस समय पे भी अगर घर वाले ना आते, फिर मम्मी और ने पूछने की, फिर मैं जस्टिफिकेशन क्या दे रहा वहाँ पे, मैंने कहा मैं पानी पी रहा हूँ, तो पता नहीं एकदम से क्या हीट स्ट्रोक हो जाए वहाँ पे। तो उन दोस्तों को भी बचा रहा मैं उनको कह रहा कि मैंने कहा उनमें से कहा कोई था ही नहीं, मैं वहाँ टॉयलेट करने जाता है, एकदम ही गिर गया। और जिनको दोस्त बोल रहा था वो सही मायने में दोस्त, और जिनको मैं घर परिवार वाले जो सही मायने में हमारे दोस्त होने चाहिए, उनको मैं कैसे झुकला रहा था। इसके बाद भी बात छोड़ो, थोड़ा सा आगे चलते हैं फेस में, नशा फिर दोबारा बढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब कॉलेज वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मेरा कॉलेज है ना, तो रास्ते में ही मेडिसिन शॉप पड़ती है, फार्मेसी पड़ती है। तो मैंने देखा, मैं कहा यार दोस्त वगैरह तो मैं शीशी वगैरह पीते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह पीते हैं, तो मैंने कहा ये बढ़िया नशा भी है, मैंने कहा इससे बदबू भी नहीं आती, मैंने कहा इसका म्यूज़िक सुनने का मन भी करता है, माइंड को ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करता है, मज़े में भी ला देता है। मैंने चल कोई दिक्कत नहीं, मैं कहा ये ले लेते हैं, घर से मिलते थे मेरे को पैसे,
तेल के मिलते थे पैसे और थोड़े बहुत क्या कहते हैं खाने पीने के मिले थे, कुल मिला के उनको 240-230 रुपये मिल जाते थे, जिनमें से 120-30 का मैं तेल डलवा देता था और मेरी 2 शीशियाँ आ जाती थी। बाकी साथ में एक दोस्त रहता ही रहता था जो सुल्फे का जुगाड़ कर लेगा। और ये पेश थोड़ा बात क्या है कि पहले 3-4 दिन तो मैंने वो शीशी ही पी, उसके बाद चाय पीने की इच्छा होती है, वो जितना करो वो उतना ही बूस्ट करता था मेरे को, वो ट्रिगर करता था और ज़्यादा, कैटलिस्ट का काम करता था चाय। 4-5 दिन के बाद फिर जब मेरा वो दोबारा हुआ तो मैंने एक दिन ना छुट्टी मार दी। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं इसके बाद में क्या कुछ तलब हो रही है, पता लगने लग गया था कि यार कि लोग इसके बाद भी सिगरेट पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। रास्ते में ही वहाँ पे बैठे कुटिया में बैठे हुए थे, मैं चाय चुई मिलती थी तो चाय मिली वहाँ कुटिया में, वहाँ जाके बैठ गया, अपना लैपटॉप मैंने सीधा जाके ऑन करा, वहाँ ट्रांस लगा दिए, वहाँ से शीशी वगैरह लेके आए, वहाँ से मैंने शीशी तो गिरी, आगे ट्रांस लगा दी, मैं थोड़ा बहुत वैसे भी आपको हिट कर दिया और आगे फिर मैं पीने लग गया। उस दिन घर में मैं 11 बजे था वहाँ पे कुटिया में, तो मैं वहाँ पे लेटा जा, पहले नशा उठा, फिर उठा मैं 3-4 बजे के आसपास उठा, मैं कह रही तो बढ़िया, फिर शीशी दोबारा ली, फिर क्या कहते हैं उसके ऊपर से फिर चाय वगैरह पी, फिर दोबारा से लिया, मजा होगा, फिर दूसरी बार रात को ही 7 बजे, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भूल देंगे क्योंकि फिर दिमाग चल रहा उस समय भी, घर वाले को बोल देंगे मेरा पंचर हो रहा था, पंचर हो गया था रास्ते में, टाइम बाइक 10 बजे का टाइम हो गया, उस दिन मैं 1:30 बजे पहुँचा था घर में रात को, बिना घर वालों का फ़ोन उठाए, कुछ भी नहीं उठाया मैंने। पिताजी फिर जस्टिफिकेशन फिर अपनी चीज़ को मैंने सबसे ऊपर रख दिया, पर उस दिन ऐसा था कि मुंह से तो नहीं आई पर हाथों से खुशबू आ गई थी। उसके बाद कॉलेज तेरा सारा छुपा दिया, 3-4 दिन का ड्रामा दिया, मैं फिर घर में बैठा रहा। मेरे अंदर एक चीज़ है कि यार अगर कोई ना मेरे को पता लगे ना किसी ने मेरे को दिन मारना शुरू कर दिया, तो मैंने यार ऐसा होता है कि ना मैं जाके ना सॉर्ट आउट भी नहीं करता, कमी आज भी है वो, पर अगर मेरे को लगता है कि मैं सुधार में रहूँगा तो उस कभी भी मेरे काम होगा। कुछ डिफरेंस होता है, कोई बात हुई, किसी ने कुछ बोला होगा तो कम से कम मैं अपनी हक की बात भी करने जाऊँगा ना, तो उसके लिए भी मैं स्टेप डाउन कर लेता हूँ, अगर सेम डे में बात नहीं करूँ। पिताजी से बात करनी नहीं है, 7वें 8वें दिन आगे फिर पिताजी आए, खुद ही आए मेरे पास बात करने के लिए, हाँ भाई कॉलेज वगैरह का क्या सीना, करना है कि नहीं करना है, मेरे को साफ अक्षर में बता दिया। फिर जब उन्होंने पूछा तब मैंने बोल दिया सॉरी सुनिए आज के बाद नहीं करूँगा। लेकिन मानना जिस दिन मैं कॉलेज गया था ना नेक्स्ट डे, यार दोस्त फिर आ गए तो उस दिन मैं फील करा था, और इस बार बढ़िया था कि मैंने कहा मुँह से तो सब कुछ करके मैंने कहा हाथ ऊपर भी वो नहीं आएगी, और फिर उसके बाद हरकतें पहचानने लग गई घर वाले। थोड़ा टाइम फेस आगे बढ़ता रहा, फिर मेरा बर्थडे आया तो हमने ना जो एक जगह है बढ़िया जगह है, बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ पे, फिर हमने ना वहाँ पे प्रॉपर्टी ली, तो मेरा 18th बर्थडे था तब। तो ये सब जो मैंने तुम्हें बात बताई ना, ये पता कितने देर की दौरान की बात है, ये 8 से 9 महीने की, एकदम बूस्ट पे जाना। तो मैं वहाँ क्या कहते हैं वहाँ पे गया, जगह में गया तो मेरे मम्मी पापा साथ में गए, बुआ जी और साथ में गए, बुआ जी का बेटा था, उनका दोस्त, मेरा भाई, हम चारों 2 कारों में गए, वहाँ पे हमने कमरा वगैरह लिया। मैंने सुना था, मैं कहा वो ठंडी जगह है, मैंने कहा वहाँ का जो है शर्बत तो बहुत बढ़िया मिलती है। रात को क्या कहते हैं मेरा अगले दिन रात को बर्थडे था, मैं सुबह जैसे मैंने एक दिन हम 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँचे थे, सुबह आया, सुबह जैसे ही गया तो मेरा दिमाग कैसे चला, मैंने कहा लापसी में ऐसे तो कोई बता नहीं वाला, तू सीधा जा रिक्शे वाले के पास। मैं रिक्शे वाले के पास गया, मैंने रिक्शे वाले को बोला उसको, मैंने कहा भाई एक काम कर दे, मैं कहा मैं तू मेरे को ना भैंस दिला दे। मैंने ना पटका भी ऐसे जैसे पगड़ी पहने के देखने से पता लगता है मैं सरदार हूँ। मैं उस समय पर मैंने बाल सीधा पीछे को करे और ऊपर ऐसे करके सीधा पटका बांध के प्लेन, और ऊपर से ना मैंने ऊँडी लगा दी, मुझे लगा कोई यूपी आ गया होगा, तो जो मर्जी सोच रहा होगा, उसने मना नहीं करा मेरे को। मैंने उसको बोला साथ ही, मैं तुम मेरे को भैंस दिलवा दो, तुम जहाँ भी लेके जाओगे मेरे को, मैं तुम्हारा किराया भी दूंगा, उससे ऊपर 100 रुपये भी दूंगा मैं तुम्हें। उन्होंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत है कि मैं यहीं दिलवा देता हूँ। वो मेरे को चल के लेके चल गया राशन की दुकान में। तो मेरे को पहले थोड़ा सा अचंभे में हुआ, मैंने कहा ये कहाँ लेके जा रहा है, मेरे राशन के लिए। मैं उनको बोल रहा राशन के लिए सुबह चाहिए, हाँ हाँ हो जाएगा। उन्हें ये करके दाल के नीचे से 2 बार दाल भरी निकाली, तीसरी बार हमारा थैली आ गई उनको, वही ऐश की थैली आई।
तो मैंने वहाँ से 700 रुपये का सामान लिया। तो ऐसे ऐसे करके 6 बॉलें आई थी, इतनी इतनी छोटी छोटी होती है, टॉफी के रैपर में होती है। तो उन्हें 6 बॉलें दी मेरे को, 7 मिनट की दी मेरी 2 बॉल। तो मैंने बॉल ले ली वहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने कहा उसको पैसे भी दिए, 100 की जगह 150 रुपये भी दिए। फिर उसके बाद मैंने उसको मैंने कहा चेक भी कर लेते हैं, मैंने कहा कुछ वो ना हो जाए। मेरे को सुना था मेरे पर उस समय पे उतना था नहीं, मिलावट फ्लूड का सीन है। तो वहाँ पे गया मैं, उन्होंने क्या बोला कि मैंने कहा रिक्शे में बैठ के पी लेते, कह रहा ना यहाँ नहीं, यहाँ बैठ के नहीं पीना। हम गए सुलभ शौचालय में पीने के लिए। हाँ सुलभ शौचालय, तो हमने सिगरेट ली, सिगरेट को भर रहा यूँ करके भर रहा यूँ करके पिला रहा। तो मैंने ना जो उन्हें करा, बोले कि चेतन करो इसको। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कहा आप चलो। बोले ना ना तुम चेतन करो। मैंने ठीक है। मैंने 2-4 का सुना, मेरे को लगा नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ उसका। तो मैंने वो उसको पकड़ा दिया, मैंने कहा लो भाई तुम मार दो। वो 2 पफ मार के फिर मेरे को पकड़ा रहा, वो मेरे को फील ही नहीं हुआ जैसा मैं घर में पीता। मैंने कहा वैसा लगा ही नहीं मेरे को। मैंने कहा आपसे 700 रुपये करते थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतने वो भरे गया। मैंने कहा चल ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर लेते, कपड़े जूते वगैरह ले लेता हूँ कुछ। मैंने कहा घर वाले कहे कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं वहाँ से गली में घुसा, फिर एक लेफ्ट हो गया, फिर एक राइट हुआ, फिर एक लेफ्ट हुआ। थोड़ी थोड़ी आगे जाके क्या हुआ कि सिर भारी होना शुरू हो गया। सिर भारी होना शुरू हो गया, फिर सिर भारी शुरू हो गया था। आगे आगे कुछ चलता रहा। फिर मैंने वापसी का रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ से गलियाँ पहचान रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके। इतने में थोड़ी सी आगे जाके ना मैं ना एक दुकान थी, वो सरदार जी की दुकान थी, मैं उनकी दुकान के आगे जाकर ना ऐसे फिर दोबारा नीचे लग ऐसे बैठ गया। फिर दोबारा से वही बात बोली, ये भगवान आज नशा उतार दे, जिंदगी भर इस नशे को छूंगा नहीं। फिर क्या हुआ, 2-3 मिनट के बैठे, सरदार जी ने मेरे को देख लिया। फिर उन्होंने जैसे मेरे को बुलाया तो थोड़ा एक डर और वो वाला फेस चला मेरे अंदर, थोड़ी हिम्मत आ गई। मैंने कहा जी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है जी। मैंने कहा 2-4 बजे। मैंने कहा या तो आप इसको चार्जिंग पे लगा दो। मैंने कहा मेरा फ़ोन करवा दो। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे करके आ रखा हूँ, मेरा होटल में बकवार है। मैं कहा वो लेने आ लेंगे या फिर मेरे को पता लग जाएगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मेरा होटल द नेस्ट था, वो द नेस्ट। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वो वाले होटल में मैं आ रहा। कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने नेस्ट वाले को फ़ोन करा, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को वहाँ बुलाया रिसेप्शन में, यहाँ से वो बात कर ली। मैंने बताया बोले ऐसे ऐसे करके यहाँ पे है। तो वो आगे बताया, बोली तो 3.5 किलोमीटर पैदल चल पड़ा। मतलब कि जहाँ मेरा वो था वहाँ से 3.5 किलोमीटर पैदल चल पड़ा। इतने में मम्मी पापा और आ रहे, मैं उससे बच के मैं तो भाई जी टॉयलेट वगैरह कर लेता हूँ। मिट्टी में हाथ रगड़ रहा, और जो पत्ते पुत्ते थे उसके अंदर हाथ वगैरह मैंने कहा ये हाथ जरूर फंसाएंगे। सारा दिमाग चल रहा था ना, इन गली नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मुँह से मीठा विधान कुछ मम्मी पापा के मुँह पे मुँह नहीं कर रहा, क्योंकि वो ठंडे में ज़्यादा महकता है। फिर पापा कह रहे, मैंने कहा जी मेरे को गली में थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। बोले कि तो यहाँ करके बैठा हुआ था, मेरे पापा को शक हो गया था। मैं कहा नहीं जी मैं ऐसे करी, मैं पागल नहीं, मैं ऐसे कुछ भी नहीं, मेरा बाप मेरा मुँह लग गया, इस बार नहीं पूछा। फिर क्या हुआ, दोबारा से आगे फिर हम रात पाए, मेरा बर्थडे का केक वगैरह कटा। पापा मम्मी और बुआ जी, पापा मम्मी का कमरा अलग, बुआ जी का कमरा अलग, मेरे भाई और जो मेरी बुआ जी का लड़का उसका दोस्त आ रखा था वो सारे एक कमरे में, मैं अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गया। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि बैल्कनी में जाके बैठा मैं, फिर दोबारा से नीचे गया। इस बार उठाई बीड़ी उठाई, बीड़ी भरी, और फिर पता क्या कर रहा, 2 पफ मार रहा। फिर मैं सोच भी रहा मेरे को नशा होगा। फिर दीवार के साथ साथ ही चल रहा। फिर मैं पकड़ के, अगर गिरूँगा भी तो दीवार को पकड़ के सामने के साथ बेड में आ जाऊँगा। 2 पफ मार के फिर ज़बरदस्ती छोड़ दे रहा वहाँ पे कि चल एक बार चल के देखता हूँ कैसा फील हो रहा है। दूसरे 2 का फील मारा, फिर दोबारा चल के देख रहा है ऐसा करके कैसा फील हो रहा है। फिर हिम्मत आ रही, फिर एक बढ़िया वीडियो बना दी। फिर वो वहीं पर बैठ के पी, वहाँ बैठ के पी, वो ठंड में वहीं का वहीं सो गया बिल्कुल आधे घंटे के लिए। जब उठा 2:30-3 बजे की बात है, तो ऐसा अकड़ रखा था शरीर की, यूँ करके ना, यूँ करके, मतलब उठा नहीं गया। फिर मैं बेड में गया, नीचे फिर रिसेप्शन का फ़ोन मारा। मैंने भैया वो गुलाब जामुन मीठे में क्या, बोले गुलाब जामुन लेंगे। मैं ला दो गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन लेके आया, 2 पीस करके लेके आया। यकीन मानना है जिस दिन हमारा वहाँ से चेकआउट था तो उन्होंने बताया जी कि बोले कि ये स्वीट भी है, तो 42 पीस खा गया था सुबह 6 बजे तक। मेरे को लगा मम्मी ने 20-25 हो गई, मैं 42 हो गई। बोल गया पापा मैं मन कर रहा था कि आपको पता है मेरा फेवरेट है। तब से ये है कि मेरे घर में अगर कोई भी होता है, मेरा फेवरेट वैसे वो है जो वाइट वाला होता है, पर अब मुझे मजबूरी में झूठ कवर करने के लिए ब्लैक वाला करना पड़ता है। तो उसके बाद कुछ समय फिर आगे जाके चेंज हुआ, मेरे भाई की शादी।
मेरे भाई की शादी हुई तो मेरे भाई का पापा के साथ अभी क्या कहते हैं 2021 की बात है, लास्ट दिसंबर की बात थी। तो मेरे भाई की वहाँ पे शादी, तो शादी होने से 7-8 दिन पहले हमारे घर में पाठ। तो मेरे भाई का थोड़ा बहुत मतलब वो जिद बहस कर रहा था, पापा के साथ उसका थोड़ा विवाद हो गया, वो थोड़ा चल गया। मैं पापा को बोला, मैं क्या पापा मेरे को पता है, मैं लेकर आता हूँ भाई को। 6 से 7 दिन पहले की बात थी। भाई तो शाम तक आ गया, वो 3 दिन तक नहीं आया। जैसे गाड़ी में स्टार्ट करी फिर वो दिमाग में चलने लग गया, भाई की शादी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बढ़िया अरेंजमेंट करना पड़ेगा, थोड़े बहुत पैसे तो होते थे। फिर क्या हुआ, मेरे पापा मेरे को 3 से 4 दिन में मेरे को मैसेजेस कर रहे, फ़ोन कर रहे, बेटा क्या चाहिए, इधर क्या है, जैसे फिरौती नहीं मांगते। मेरे पापा को बोल रहे, मैंने कि घर आऊँगा तो मैंने 50,000 रुपये मैंने किसी का कर्जा देना, वो दो। 21 की बात है। मैंने कहा वो दोगे तब तो मैं घर आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आ रहा घर, मेरे भाई की शादी हो जाएगी। मैं तो बतेरे भाई की हो जाएगी। तो भाई जैसे ही आया वहाँ पे पापा के साथ आया, शाना दिमाग इतना चला दिया था मैंने, ये सोचने की जैसे यहाँ से देखे ये वाला वो रिजॉर्ट है, इतनी पास में होटल था, घर नहीं गया कि घर चलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। और वहाँ रिजॉर्ट था, वहाँ पे जाके कमरा भी दिया, पापा वहाँ भी सोए। और वहाँ पर 6-9 बज के 50 मिनट पे, क्योंकि 10 बजे बैंक खुला होता है ना, 9:50 में बैंक के बाद खड़ा था पापा के साथ। सीधे पापा ने गाड़ी का इशू पकड़ाया, पापा को कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर वहाँ गया, मैं क्या कहते हैं दूसरी साइड गया 14-15 किलोमीटर दूर, वहाँ उसको पकड़ाया, 15,000 रुपये वहाँ पकड़ाया उसको, और उसने मेरे को कोरेक्स की पेटी दे दी। मैंने पापा को बोला मैं कुछ नहीं है कि ये, और उसने उसमें भर के दी फ्रूटी की बोतल में, वो फ्रूटी की जो छोटे-छोटे कटरा पैक होते हैं ना, उसके अंदर भर के 100 वो दे दी, और बढ़िया करके पैक कर दी। मैंने आखिरी में से टेप सारे उसमें लगवा दी, मैं कहा खुले ना, बढ़िया पैक करके। और जितनी वो फ्रूटी साइड वाली थी, मैं कहा फ्रूटी दी थी, फ्रूटी है तो क्या उस बाप को नहीं पता होगा कि इसमें फ्रूटी है क्या है। कई बार ये थॉट भी आता है माइंड में कि चल ठीक है कि नशे के दौरान है, चलो वाहिगुरु की मेरे से कभी कुछ नहीं हुआ, कि गॉड ग्रेस रही मेरे साथ हमेशा। चलो अगर खुदा ना खास्ता वाहिगुरु में जाता, कहीं ना कहीं कुछ केस हो जाता या कोई पकड़ ही लेता पुलिस वाला, मेरी तो गलती थी, मेरे पापा की क्या गलती थी। और वहाँ मेरे पिता को संबोधित किया जाता है, बोले कि पिलाना अपने बेटे के साथ, एक बेटे के साथ खाया। चलो ये केस को निकला के मैं गया अपने भाई की शादी में, तो फिर एक यार दोस्त मैंने बुला दिया। यार दोस्त मैंने बुलाया, उसने क्या करा कि हमारे पास 100 शीशे आ गए। मैंने ये बोला, मैंने 50 तेरी 50 मेरी। हमने यकीन मानना 4.5 दिन के अंदर वो 100 की 100 शीशें ख़त्म कर दी थी, और मैं 4 से 5 दिन सोया नहीं था। मेरे भाई की शादी पूरी जैसे निपटा दी, सब कुछ करके जाकू सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, आईफोन वगैरह करके डाल के हमको में आके वाइट जा रहा है। मेरे पिताजी और मेरे जो सारे मेहमान थे उनको बोला कि लेकिन हजाब के कमरे में कोई मत जाना, उनकी अरेंजमेंट अलग कर रखी थी, सबकी अरेंजमेंट अलग कर रखी थी। बोली हजाब के कमरे में जाना, किसी ने भी सोना, तुम मेरे माँ बाप को बाहर बैल्कनी में उसमें सोए, ताकि उनको इज्जत बचाने के लिए कि जो उछालेंगे उनको अपने कमरे में सुला दें। तो मैं टूटे गंडे बुला के रात को कोई 2-4 घूम मार के, और मैं 3 से 4 दिन लगातार सोया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरे भाई की शादी शुरू थी, तो मेरे पिताजी और ना हमें और मेरे कपड़े का काम है, तो वो कपड़े लेने के लिए पानी पर जा रहे थे। वहाँ से गए तो क्या हुआ कि मैं जब 3-4 दिन सोया नहीं, मैं वहाँ पे ना सोया, मैं एक दिन भी नहीं उठा। उससे अगले दिन शाम को उठा, मैं मेरे घर वालों ने मेरे को उठाया नहीं, और मैं कौन तो बस उठा था, पानी पी रहा, टॉयलेट कर रहा था, सो जा रहा था, खाना खाना कुछ नहीं खाया, गला भी पक गया था, इतनी शीशी पी थी। क्या हुआ कि मैंने को ना ऐसे लगा कि मैं हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। उस समय में मैं क्या हुआ कि मैं जैसे 7-8 बजे के आसपास उठा ना, मेरे भाई का रूम फर्स्ट फ्लोर पे मेरे साथ, नीचे पूरा हॉल है, इधर तक मुझे कर रहा है, ठीक है, पापा कर रहा है, तो ऊपर था, तो मेरा भाई तो अपने कमरे में होगा, तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, नीचे देख रहा। मैंने कहा, जैसे मेरे को लगा जैसे इसने मेरा गेट खोला, तो मैंने यूँ बोला, मैंने कहा मम्मी वो खाना ला देना, उनको भूख लगी, मैं खाना ला देना। मेरे को लग रहा है जैसे हाइपोथेटिकली कि मेरी मम्मी सामने खड़ी है, और मैंने मम्मी को बोल दिया, उसको फ़ोन यूज़ करने लग गया। और हालांकि वो माँ ऐसी है कि उसको पता था कि मेरे को स्लीपिंग डिसऑर्डर में 6-7 बजे पूरी रात जागता था। सुबह 6:30 बजे वो धूप बत्ती करने के बाद सीधा मेरे कमरे में आती थी, कि पता है उसको कि वो जाग रखा है, वो सारी रात से जागा हुआ है।
उसको मैं नाश्ता करा तो नाश्ता करके ये सो जाएगा। अब मैं सोच रहा मैंने कहा 1 घंटा हो गया, तो मम्मी आई नहीं, 9:15 हो गई थी, 8:10 से 9:15 हो गई थी। 9:15 में नीचे आ गया, ऊपर से देख रहा हूँ सारा सुनसान, नीचे मम्मी पापा को मैंने कोई नहीं, फिर भी मैंने देखा, मैंने किचन में कोई नहीं, वहाँ भी जाके देखा, छत में भी जाके देखा, कोई मिला ही नहीं। फिर वो शाना दिमाग चल गया, मैंने कहा आपसे नाश्ता लगा तो पाएंगे 4 घंटे के लिए। मैंने क्या करा, मैं घर से कृपान से निकाली, मैं गली के बाहर गया और गलती से मेरे को वहाँ स्विफ्ट कार दिखाई देगी यूके नंबर की। मेरा ये सेकंड ट्रीटमेंट है, जो मेरा पहला ट्रीटमेंट था वो कहीं और था और कुछ समय का ही था, वहाँ से मैं जल्दी निकल गया था। मेरे को लगा कि इनकी वही स्विफ्ट कार आ गई, मैंने वो कुर्बान उठाई और मैं भाग रहा अपने दोस्त की तरफ, क्योंकि उसके पास मेरा वेपन पड़ा हुआ था, वो अपनी शादी के लिए दे गया था जो मेरे साथ वहाँ पे था। तो मेरा उसके घर में है आधा किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैं जा रहा था खेतों पे टप रहा, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है 9:30 की बात कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो मैं चिल्ला रहा थे, अगर सालों कोई भी आएगा काट दूंगा, अपनी जान का जिम्मेदार खुद ही होंगे, तुम जो भी आएगा तगड़े होकर जाना। मैं यूँ चिल्ला रहा हूँ पूरा यूँ करके। तो उसके बाद मैं अपने यार दोस्त के पास गया, उसने मेरी हालत देखी, पूरा पसीने पसीने हो रहा था, मुझे चप्पल पहन रखी। मैंने कहा है वो अपन गया, मैं मेरे को जरूरत है, कह रहा चल क्या दिक्कत होगी मेरे को बता दूँगा। उसको मैं बताऊँ मेरे को नशा मुक्ति की लड़ाई है। तो अपन मेरे पास आ गया, मैं फिर दोबारा से खेत के बीचों बीच आ गया, एक वैसे ही मार दिया। फिर उसके बाद मेरे को शांति से लगी वहाँ पे। तो फिर मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने मारा, मुझे लगा वो चलेगी। उसके बाद मेरा मम्मी पापा और मेरा पापा ने सही नहीं किया, रात में खान वाले बुला रहे थे, मम्मी पापा उसको मान लीजिए वो तो मेरे वैल्यू से चल रहे थे, उनके मतलब से तो मैं अपने कमरे में सोच रहा हूँ। मम्मी और फ़ोन करके बच्चे तो क्या कह रहे हैं, वो बोल तो सही। मैंने कहा बोल नहीं, मेरा समझ सब कुछ आता है मेरे को। मेरा तुम मेरे को पागल समझते हो ना, मैं तो पागल कह रहा हूँ, मैंने अपशब्द यूज़ करा था उससे, मैं पागल समझते हो ना तुम मेरे को। नहीं क्या हो गया, तू है कहाँ, यूँ बताते। मैं कहा हाँ तुमको मैं पता बता दूँ ताकि तुम उनको बता दो, मेरे को उठा के ले जाओ। कह रहे यार तू है कहाँ, कुछ यूँ बता दे, तू किधर वाली तरफ है, यूँ करके बता दे कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तेरे पास है ना, तो हमारे कोई गोली मार दो। और क्या करेंगे, साइन करने वाले नहीं रहेगी तो पहले जाने वाला कौन रहेगा। इतनी बात बोली तो माता पिता ने। जो रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1.5 से 2 घंटे में रात के टाइम यमुनानगर वाले तरफ से कलाटा तकरीबन गराज वो वाला रास्ता सारा ब्लैक लिस्टेड एरिया, वहाँ ट्रक वगैरह सब चलते हैं। जो रास्ता कहते थे घर वालों ने 1.5 घंटे में कवर करना था, मेरे पापा ने 50 से 55 मिनट में कवर करा। सोच लो कैसे लेके जा रहे होंगे। और उनके पास कपड़े का सामान वगैरह सारा, जो हमारे कपड़े का स्टॉक था वो सारा उसके अंदर गाड़ी में। आके उनका जैसे वो हमारे मेरे आसपास पहुँचे तो उन्होंने गाड़ी लगाई सामने। पहले पूछा कहाँ पे, मैंने कहा यूँ करके मेरे पापा उस पुल पे आ गए, वहाँ पे छोटा पुलिया नहर बहती हुई पुलिया गाड़ी में खड़ा है, मेरे खेत में खड़ा हुआ। मैंने उनको पापा बोलते बोले है कहाँ पे, मैंने कहा यहीं हूँ मैंने देख ली। मैंने कहा गाड़ी खड़ी देख ली। फिर 20 से 30 मिनट उनको भी वहाँ पे खड़ा रखा था कि मुआयना कर रहा था। यूँ करके ना यूँ गाड़ी जा रही है, परिक्रमा करते यूँ करके देख रहा था देखा। और इससे ज़्यादा मैं अपने फ़ोन की जूमिंग, क्योंकि फ़ोन है ही नहीं, वो पता कैसा फ़ोन था कि मतलब उसमें फोटो में सेल्फी खींचते बढ़िया नहीं आती। मैं यूँ करके जूमिंग करके देख रहा, मैंने कहा हाँ ये कॉल देगी यूँ करके देख रहा, अपने आप को शेड यूँ मान के चला भाई ये वहाँ खड़े होकर पूरे उसमें आसपास घूम रहा, मैं देख रहा। जब आधा घंटा हो गया ना तो उनको विश्वास हो गया। तो मेरी मम्मी उतरेगी, बोले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता। नहीं तो मैं पापा गाड़ी यहीं खड़ी है, तू गाड़ी लेके चल नहर में कूदना। उसके बाद भी 15 मिनट तक ले लिए उन्होंने ये सब बोलने के बाद भी। उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मेरी मम्मी ने देखा कि हाथ में तलवार थी, जो वेपन है वो लाइसेंस था, अपने लाइसेंस वगैरह निकालने बोल गया। मम्मी बैठे, मम्मी के साथ आके गाड़ी में करके बैठ गए। घर में आए, मेरी मम्मी ने मेरे सिर वगैरह खोला, सिर में पानी मार रहे, पानी धोया मेरा सिर। फिर उसके बाद ना दोबारा मम्मी की 2-3 मिनट बैठा, मम्मी ने यूँ करके ना वो निकाल दिया जल्दी से ना, मेरी जो होते बाहर उधर जाता हूँ निकाल दिया। उस समय में ना मेरी मम्मी ना क्या कहते हैं आंसू मेरे आगे ना सिर के ऊपर यूँ करके गिर गए, और पसीना होगा मेरे को यूँ गिर रहा होगा और मेरी मम्मी रो रही। उस समय पे बिल्कुल भी नहीं पता लगा मेरे को, मैं क्या मेरी मम्मी रो के रही। जो कि इस ट्रीटमेंट में आने के बाद ना मेरे को 7-8 महीने के बाद, जैसे ओपन मैंने कहते हैं दिमाग के जब
प्रॉपर रिकॉल होती है ना चीज़ें, अपनी गलतियाँ रिकॉल होती हैं, वो सब चीज़ें पता लगने लगी, तब पता लगा कि लोग क्यों गए। ये अगर आज मेरा भाई है, कुछ समय बाद देखो रिकवरी में मतलब हर एक रिश्ता मेरे को दिया, नया परिवार शुरू होने वाला है मेरा। इन सबसे पहले कि जिनको सारी दुनिया मानती है, मतलब सारा मतलब जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला मानते हैं, उन्होंने अपना छोटा भाई बना के मेरे को यहाँ पे रखा। बोलने से पहले सब कुछ दिया, गलतियों से डांटा भी, जहाँ मैं लुढ़कने वाला था वहाँ उन्होंने समझाया भी मेरे को। फिर उसके बाद थोड़ा सा फेस और चेंज करते हैं, जैसे मेरा भाई है, अब अगर मेरी शादी होती है, अगर वो चले जाएगा तो मैं उसको क्या किस मुंह से बोलूँगा। स्पीचलेस में आज भी कर रहा है, उसने अपने भाई होने का फर्ज निभाया पर मैंने नहीं निभाया। और जब से रिकवरी में आए तब से मैंने ये कोशिश रखी है कि अपने आप की जो मेरे दायित्व है, जो मेरे फर्ज है, जो मेरे थ्रू है, कि वो मैं ही पूरे करूँगा। कम से कम मेरे को पता है, करने दूर की बात है, पहले हमें पता ही होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर इसके बाद आती थोड़ी एंड के टाइम के बाद आती है, जब मैं इस सेंटर में आने वाला था, ठीक है, संस्था में आने वाला था, तो मेरे को कहीं घूमने के लिए जाना था। पिताजी से मैंने पैसे लिए, जिनके साथ अभी मेरी शादी है उनके साथ में मेरा एक और मेरी फ्रेंड थी, मेरे को उसके साथ जाना था घूमने के लिए। तो पापा मेरे को पौंडा छोड़ के गए, भाई की गाड़ी दिलवाई मेरे को। जैसे ही पापा पहले निकल के गए पंजाब की तरफ निकले, इधर की तरफ अपना उत्तराखंड की तरफ निकला। जैसे ही मैं निकला, अपना यार दोस्त मेरे साथ उठा रखा, यकीन मानना मेरे पापा पूरे से 20 किलोमीटर चले गए। और कोरेक्स वगैरह मैंने वहाँ पूर्ति वगैरह करी, सब कुछ कर लिया, शीशे वगैरह वो दी गई, पहले वो शीशे कोरेक्स वगैरह सब पी लिया। पुल पार कर रहा था, उसको मैंने बोला, मैं क्या तू स्नैक बनाने का बीट बना, वो करके बना रहा, बोला यूँ करके निकला, यूँ करके लाइन लगवा रहा है, यूँ करके ना यूँ। तो वो ना जा नहीं रही थी अच्छे से, मैंने कहा तू हट यार पर हट, मैं कहा मैं चलाता हूँ, मेरे को देखा। मैंने अपना गाड़ी चल रही, मैं दोनों टर्म को उठाया पैरिंग करके, और यूँ देखा पहले कि हाँ चलो सीधी चल रही है, रास्ता भी सीधा है। तो मैंने सीधी चला, यूँ करके लाइन मारने लगा, और सीधी मान लो आधी लाइन में गाड़ी यूँ पड़ी तरफ कोई नहीं लगी, यूँ करके चारों टायर ऊपर हो गए। पर्सनली आना सब मेरे पास, मैं सबको फोटो दिखा दूंगा कि किस गाड़ी में से मैं निकल के आया हूँ। और एक स्क्रैच भी नहीं लगा था उस गाड़ी में से, और निकल के आया था। उसके बाद भी गाड़ी भी नहीं छोड़ दी, अपन गाड़ी में छोड़ दिया, उसके अंदर जो नशा था वो सारा उसमें छोड़ दिया। उसके बाद गाड़ी वहीं छोड़ दी, भाई की गाड़ी, वहाँ से ई रिक्शा में बैठा, फिर पेडलर के पास चला गया, पेडलर से फिर सामान लिया। उसके बाद अपने दोस्त के पास गया, 2 दिन वहाँ पर हमने 2 पेटी थी स्टिंग की, बस स्टिंग पी रहे हैं और साथ में बस स्नैक कर रहे हैं, स्नैक चल रहा है, पेपर चल रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि घर वालों ने तो उठाना ही था कदम, क्योंकि ऐसा है ना कि नशा जीने नहीं देगा और घर वाले ऐसे ही मरने नहीं देंगे। तो उन्होंने संस्था में ढूंढ दी, आए 4 लोग, 4 भाई मेरे को लेने के लिए। यकीन मानना, जब डिटॉक्स में आया था ना मैं, तो मेरे को 4 से 5 दिन ये नहीं पता लगा था कि मेरे को कौन से 4 बंदे उठा के लेके आएंगे। मैं उनको पहचान भी नहीं पा रहा था। चलो आज तो ही संस्था वाले लेने आए, कल को अगर मेरे को कोई निकाल के पूजे पर्जे ही बेच देता है, कुछ ही कर देता है, आज गिनती में नाम ही नहीं होता तो क्या होता। ये सब पॉजिटिव फियर्स हैं जो मैंने अपने आप अंदर रखे हैं, जो मेरे को मतलब आगे बढ़ने में मतलब बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और एक छोटी सी बात में एंड में बिल्कुल समाप्ति करते हुए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि every winner was once a loser who tried one more time, so there is never back down, keep trying and make this try your last try। कि जो विजेता होता है ना, वो हमेशा उससे पहले वो लूजर ही था, पर उसने लूजर होते हुए एक बार दोबारा से कोशिश करी। उसको पता था कि मेरे को हारना नहीं है, मेरे को जीतना ही जीतना है। तो तुम सारे वो ही हो, अपने आप को पहचानना है हम सब ने, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहा और आपने सुनिए।
डिपेंडेंसी में भी रहे हुए हैं, वहाँ से कैसे निकले और आज कहाँ पर है पूरा बताया उन्होंने। तो इससे एक छोटा सा लेसन, नशा पकड़ना आसान है ना, लेकिन निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो, विल पावर अच्छी होनी चाहिए, विल होनी चाहिए इच्छा। और लास्ट में कोई सजेशन देना चाहेगा कोई भाई? किसी ने कोई सजेशन अर्जाब जी के लिए? भाइयों मैं अक्षय सुधरता हूँ से बात अर्जाब जी, पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं आज के दिन की। 4 साल मतलब एक मामूली बात नहीं होती है ना, वो तो देखता है इंसान की यार व्यक्ति को इतना समय हो गया है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन छोड़ के व्यक्ति रिकवरी में आता है, उसे बरकरार रखता है ना। जो चीज़ आपने करी, चेंजेस मैंने भी देखे आपके अंदर, सब कुछ है, मतलब लगता है हर चीज़ में, सोच से लेकर व्यवहार से लेकर, है ना, आपका आचरण आदि। और मतलब तो ये भाई मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो आपकी अच्छी चीज़ लगी मुझे आज तक ना, ये भाई आपने अपनी सहनशीलता पे जो सब्र बनाए रखना है ना भाई, तो इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखना। और ना भाई जो एक अहम का बीज होता है ना भाई, वो मत पनपने देना कभी अपने अंदर ना, मतलब आप आज जैसे हो ना वैसे आगे भी रहना। और दूसरी चीज़ भाई आपके अंदर एक अच्छी है, वो है ग्रेटिट्यूड वाला जो आपका एटीट्यूड है ना भाई, तो उस चीज़ को भी बरकरार रखना भाई। बाकी मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ आप भाई आप ऐसे ही रहो, और अपने परिवार में जो आपका ये जीवन है, आपका जीवन साथी है, जो भी सब कुछ है ना भाई, वो अच्छे से ही चले, और आप ऐसे ही मतलब हर साल यहाँ पे आओ और अपने साथ साथ हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ाओ। मैंने कहा भाइयों आप आपको आपसे चौथी रिकवरी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यापी मैं देखता हूँ आपको जब आप अंदर आते हैं, आपका स्टाफ होते हुए भी जो आपका नेचर है हम लोगों के साथ बहुत ही व्यवहारिक है, और आप हंसी मजाक करते हैं। और वही मैंने और मेंबर्स हमारी फैमिली के उनसे सुना भी है कि आपने काफ़ी, मतलब मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपने आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करी है, तो वो काफ़ी आपको मतलब प्रेज करते हैं। आपके सामने कभी बोलते नहीं होंगे, लेकिन मैंने सुना है भाई और आप औरों को भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं मतलब ये चाहूँगा कि ये जो आपका नेचर है आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करें और इसी तरह भाई रिकवरी में चलते रहें। तो दोस्तों मैंने कहा अर्जाब जी आपको चौथी रिकवरी का हार्दिक बधाई। आपके जो बहुत समय से हम साथ रहे हैं, जो आपका व्यवहार है ना, कभी कभी बहुत जलन होता है मुझे, हकीकत बोल रहा हूँ यार, ये व्यवहार मेरे अंदर भी थोड़ी आ जाए, है ऐसी बात नहीं, बट जो आपका नेचर है किसी की मदद करना, आपके अंदर जो गुरूर नहीं है कि मैं स्टाफ हूँ, किसी से मिलजुल के कोई भी चीज़ को हल्के में निपटा देते हो उनकी, ऐसा उस बात को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि कम करके बढ़ाना, और जिम्मेदारी को समझते हो। आपको अगर कोई जिम्मेदारी दे दी तो उसको पूर्ण रूप से निभाते हो आप। और दूसरे में आप धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी पड़ रही है आप पर, तो ऐसी भगवान से दुआ है कि आप ऐसी जिम्मेदारी परिवार का भी निभाएं, और हमारे जो ये संस्था है और यहाँ हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते रहे। मैंने कहा आपने सुना। हाय फैमिली में नीरज एक सुधरता एडिक्ट। भाई हरजाब भाई आपको चौथे रिकवरी बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। दूसरा आपकी शेयरिंग से नए लोग भी काफ़ी कुछ सीखे होंगे, कैसे एक एक दिन के स्तर पर एक पहाड़ जैसा, हमारे लिए ये पहाड़ जैसा वो है चौथी रिकवरी। हम पहली रिकवरी को ही पहाड़ मानते हैं, क्योंकि एक एक दिन के स्तर पे चलते हैं, तभी जाके चार बर्थडे बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने इस माइलस्टोन क्या इस रीच को पहुँचे हो आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके नया जीवन जो स्टार्ट हो रहा है, नई फैमिली जो स्टार्ट हो रही है, उस पर ये आपकी रिकवरी और सोबरिटी बहुत ज़्यादा काम करेगी और बिल्कुल संयमित जीवन चलने के लिए बहुत राह दिखाएगी। आपका ये नेचर भी सेम टू सेम रहेगा जैसे मैंने 6 महीने में देखा, कोई चेंजेस नहीं देखा है। बिल्कुल फन लविंग नेचर है आपका। इससे हमारी फैमिली को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से एक
इंसान एक एक दिन के स्तर पर चार बर्थडे मनाना मतलब 1400 कुछ दिन तक जाना, कोई डायरेक्ट 1400 दिन पे नहीं जा सकता, एक एक दिन के स्तर पर जाएगा। तो आपने ये बहुत बड़ा रीच पहुँचे आप, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके सभी मित्रगण और फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। हाय फैमिली में भानु प्रताप शाह, एक सुधरता हुआ एडिक्ट। हजरा पाजी, आपको 4th रिकवरी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पाजी आपसे ही यहाँ रह के, सजेशन को नहीं फीलिंग में बोलूँगा मैं, आपके यहाँ रहते ही पाजी बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा कि हमें पता है आप अब पाजी शादी के लिए आप अपने जीवन पे अग्रसर हो रहे हो आगे की ओर। तो मैं जिनके साथ भी रहा हूँ यहाँ, काफ़ी जो भी मेंबर है हमारे पुराने, तो पाजी आपसे हमने ना एक भाव बहुत अच्छे से सीखा है कि बुरे वक्त का पाजी हमने यहाँ बुरे वक्त में सब्र करना और अच्छे वक्त में हमने शुक्र करना ऊपर वाले का बहुत अच्छे से सीखा। तो आपके लिए एक लाइन थी पाजी कि आपके जाने से जान के भी नहीं जाऊंगा मैं, और पाजी गलत फहमी आपकी कि आपको भूल जाऊंगा मैं। फैमिली मैंने कहा, आपने सुना आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके 4th रिकवरी बर्थडे के लिए, और द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और जैसा आपने बोला कि लूजर जो है वो ये विनर भी होता है, ऐसी जब आप सीख रहे अपने एडिक्शन के दौरान, तो आज स्ट्रॉन्ग बन के निकले आप उससे, आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया। तो हम सबका विराट, आपकी पूरी फैमिली, आपकी मम्मी पापा के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाइयों इसी के साथ शेयरिंग सेशन को एंड करते हैं। भाई हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, आंखें सबकी बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। प्रार्थना बोलेंगे हरजाब जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो